हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लीजिए फिर से तैयार हो जाइए आज पेन और कॉपी लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, जो बच्चों नीट और जेई ओरिएंटेड होगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी के लिए बेटा इनिशियल आप अप्रॉक्स आधा लेक्चर देख लीजिएगा, इनफ है। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा वो जेई एंड अगर बात कर रहा हूँ नीट, है ना, इसको देख करके बनाया जा रहा है। तो बहुत अच्छी आपको कहना चाहिए कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मज़ा आएगा। तो आप लोग बिना मस्ती किए, बिना टाइम वेस्ट किए पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आप क्या पढ़ने वाले बेटा, यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहली बात देखिए बच्चों, पहली बात आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, कि हम क्या बात करेंगे बेटा, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। उसके बाद डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करेंगे, यानी कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के डायमेंशंस कैसे निकालते हैं या डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन पर हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और नोट करते चलिएगा बच्चों। तो करें बेटा वीडियो को स्टार्ट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना बच्चों। हम इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें पहला जो कंसेप्ट है आपके सामने ये दिया गया है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू या वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। इसका मतलब है बेटा कि आप यहां कन्वर्ट कर सकते हैं या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप एक फिजिकल क्वांटिटीज को अदर फिजिकल क्वांटिटीज में, वैसे तो मैं आपको एक बात बोलूं, अदर फिजिकल क्वांटिटीज में आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटीज में रख रहे हैं, बट उसके सिस्टम को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे अगर मेरे पास है बच्चा ऐसा यूनिट, तो मैं ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करके बता सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल हमने लिए हैं जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। एक आध एग्जाम्पल हम ऐसे रैंडम ले लेते हैं, ऐसे रैंडम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग। कि पहली बात बच्चा पहले अगर एक बात बोलूं मैं आप लोगों को कि मुझे बताइए कि 50 किलोग्राम मीटर, या अगर मेरे पास ये नहीं दिया है तो मैं एक बात ये कह सकता हूं 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है बच्चा अपने पास। इसे आपको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना। एसआई टू कन्वर्ट किस में करना है बेटा, सीजीएस। तो हम सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, प्यारा सा कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लगाना है बच्चा, मजा आएगा, है ना। सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे। देखो क्या है आपके पास बेटा, 50 केजी है पर मीटर क्यूब। आप अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस ध्यान से देखिएगा, ये जो केजी है, किलोग्राम है, ये किलोग्राम किसकी यूनिट है बेटा, तो मास की बोलेंगे। तो मास की सीजीएस क्या थी बेटा, तो मास की क्या थी, ग्राम थी। और ये मीटर है बेटा, किसकी है, लेंथ की है। तो लेंथ की अगर सीजीएस यूनिट की बात करें बेटा तो क्या होती है आपके पास, सेंटीमीटर होती है, बस उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये कितना हो गया बेटा आपके पास, 50 का 50 रह जाएगा। लेकिन केजी है तो केजी के प्लेस में, केजी के प्लेस में हम क्या नोट करेंगे बेटा, तो केजी के प्लेस में हम नोट करेंगे यहां पर 1000 ग्राम। कितना नोट करेंगे बेटा, 1000 ग्राम। उसके बाद देखिए अपॉन, देखो ये मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। अब 3 टाइम क्यों नोट किया, क्योंकि बेटा क्यूब है, क्लियर है ना। अगर सिंगल टाइम होता तो सिंगल टाइम नोट करते। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 0 कैंसल आउट हो गए। अब ध्यान से देखिए बचा कितना अपने पास, देखो ये कितना हो गया, 2 जीरोज रह गए, तो मैं क्या इसे नोट कर सकता हूँ 5, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा बेटा ग्राम अपॉन, देखो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब।
तो आप इसे नोट करेंगे बेटा, देखो इस 100 सेंटीमीटर क्यूब नोट करना था ना हमें, एक सेकेंड, तो हम इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 को ऊपर लेके चलिए आप, तो हो जाएगा 5 इंटू, क्या आप 100 को 10⁻² नोट कर सकते हैं, ऊपर लेके चलेंगे तो -2, तो हो जाएगा बेटा 10⁻⁻², और ये हो जाएगा बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप इसे ऊपर लेके चलेंगे तो ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं कि 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम सेंटीमीटर पावर -3, बेटा इनवर्स नेगेटिव की पावर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? देखो डिनोमिनेटर में था पॉजिटिव की पावर, ऊपर लेके गए नेगेटिव की पावर हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही बच्चों? क्लियर है? बड़े आगे, तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कहता है कन्वर्ट 20 kg मीटर पर सेकेंड इनटू ग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, कन्वर्ट कर देंगे। देखिएगा बच्चों क्या गिवन है आपके पास, यहां बेटा आपके पास 20 kg मीटर पर सेकेंड, आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ग्राम मीटर सेकेंड में। ओके, ग्राम मीटर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, देखिए ये होगा 20 इंटू, किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा बेटा ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 नोट कर देंगे। आपको पता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं क्या होता है बेटा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसीलिए तो ऐसा नोट किया गया, इसीलिए तो ऐसा नोट किया गया, यानी किलोग्राम के प्लेस में हमने ग्राम नोट कर दिया। इनटू देखिए ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो आप 1 मीटर ही रख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। और ये अपॉन में बेटा सेकंड है, तो सेकंड को सेकंड ही लिखते हैं, तो ये 1 सेकंड ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो अगर मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 में, तो मैं इसे नोट कर सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁴ बेटा 1 2 3 4, तो पावर 4, और ये हो जाएगा बेटा ग्राम मीटर पर सेकेंड, जो हम नोट करना चाह रहे थे। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? कितना इजी कंसेप्ट है बच्चों, कितना इजी है, क्लियर है? सिमिलरली अगर हम ऐसे ही बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों के पास, कहता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। आप क्या करने वाले हैं बच्चा, 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब बेटा ये जो न्यूटन है, ये जो न्यूटन देख रहे हैं, ये न्यूटन कौन सी यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है बच्चा, एसआई यूनिट है। और अब देखेंगे बच्चा ये जो डायन है वो सीजीएस यूनिट है, ठीक है? तो आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें। पर पहली बात, आप न्यूटन को भी एसआई यूनिट में अच्छे से लिख लो, प्रॉपर लिख लो, तो आपसे बनेगा। क्लियर है ना? ध्यान से देखो, तो मैंने कहा बेटा कि अगर हमारे पास ये जो 1 न्यूटन है, तो क्या मैं 1 न्यूटन को, ध्यान से देखिए, क्या मैं 1 न्यूटन को क्या लिख सकता हूं बेटा, 1। अब मुझे एक बात बताइए, न्यूटन किसकी यूनिट है, तो आप बोलेंगे फोर्स की। किसकी यूनिट है बेटा, फोर्स की एसआई यूनिट है बेटा न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या ये फॉर्मूला होता है? तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मास है, मास है इसका मतलब है केजी है, और ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन है, तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या नोट करते हैं? क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आगे। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 kg को अब किस में कन्वर्ट करेंगे बताइए, हाँ अब सीजीएस में लिखेंगे। तो सीजीएस में बेटा जो केजी है आप लोगों के पास, ये जो केजी है उसको आप जी में कन्वर्ट करें, अरे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें। उसके बाद जो मीटर है बेटा, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। और बेटा आप लोगों के पास जो सेकेंड है ना, ये सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है, सेकेंड सेकेंड में ही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़े, देखो ये देखो 1 है, देखो 1 kg को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ग्राम में, तो बेटा 1000 ग्राम होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो इनटू, ये क्या बेटा मीटर है, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चा, ये सेकेंड स्क्वायर है, तो आप सेकेंड स्क्वायर को कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये भी देखो सीजीएस यूनिट में
सेकेंड ही होता है। ठीक है ना, बढ़े आगे। ध्यान से देखिए, इसको हम नोट कर सकते हैं। देखिए 1, देखो ए कितना है 1000 है और ये 100 है, तो ध्यान से देखिए इसमें कितने जीरो 1 2 3 4 5, दिस मीन्स 10⁵5। ये हो जाएगा बेटा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसने किस में कन्वर्ट करने बोला बच्चों? सीजीएस में। सीजीएस मतलब डायन, डायन में कन्वर्ट करना है। डायन आगे गाओ के डायन ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 10⁵5, और इसको लिखेंगे जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है आप लोगों के पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? डायन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डायन। ये आपके पास आ गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डायन। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? बढ़े आगे बेटा, बढ़ जाए आगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपके पास? कहता है बेटा कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, यानी 1 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये इसमें जूल आप देखेंगे बच्चों, ये जूल क्या है? तो जूल अगेन वही एसआई यूनिट है। क्या बच्चा? एसआई यूनिट है। और ये अर्ग क्या है बच्चा? सीजीएस यूनिट है। ओके, आप एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन बच्चों याद रखिएगा यहां पर ये जूल क्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो जूल आपके पास क्या बेटा? किसकी यूनिट है? किसकी है? एनर्जी की। एनर्जी की एसआई यूनिट है। और अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला बोलूं, काइनेटिक एनर्जी जैसे लगा दूं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है बेटा ये होता है 1/2 mv²। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको समझाना चाहूं आप लोगों को, ये मीटर है, सॉरी ये क्या आपके पास मास है, तो मास के लिए क्या होगा सर? केजी होगा। और ये क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यही होता है। तो और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात बोला जा सकता है? हाँ, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमको ये तो बात पता है कि जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है बेटा? जूल है। क्या है? जूल है। तो बेटा 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा? तो 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अब इसे हम सीजीएस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें बोला गया है कि 1 जूल इज इक्वल टू, तो 1 जूल इज इक्वल टू हमने आपको बता दिया कि कितना होगा बेटा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होगा? ये होगा बेटा अपने पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई तकलीफ? बढ़े आगे। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं केजी को ग्राम बोल सकता हूं? देखो केजी को हम ग्राम बोल सकते हैं, लेकिन 1 केजी इज इक्वल टू कितना होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मीटर स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा? इसे लिखेंगे मीटर इंटू मीटर, दिस मीन्स 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 2 टाइम। और बेटा अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है तो अपॉन सेकेंड स्क्वायर ही रख दो, क्योंकि ऐसा यूनिट भी सेकेंड ही है टाइम की, और बेटा सीजीएस भी सेकेंड ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 1000, देखो अभी ये सिंपल सी बात, इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁴। कितने जीरो काउंट कर लो? 1 2 3 4 5 6 7 पावर 7 हो जाएगा बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये जो 10⁻⁷ है 10⁻⁷ ही रहेगा। और बेटा ये जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? अर्ग हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? अर्ग में। तो ये अपने पास क्या आ गया? 1 जूल इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? 10⁻⁷ अर्ग होता है। यानी आपको एक बात याद रखनी है कि बेटा जैसे आपने देखा 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सिमिलरली 1 अर्ग अगर बात करूं बेटा, अर्ग की बात करें तो बेटा कितना होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या बातें समझ में आ रही? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्या हम किसी भी अगर यूनिट की बात करें, अगर ऐसा यूनिट है उसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है?
बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है, कहता है टू चेक द डायमेंशनल करेक्शन, या हम बोल सकते हैं करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, हमको चेक करना है कि डायमेंशनल करेक्शन, अपन ये बोल सकते हैं बेटा करेक्टनेस, इसकी डायमेंशन करेक्टनेस चेक करेंगे ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। और फिजिकल रिलेशन, ये जो फिजिकल रिलेशन गिवन है, ये जो फिजिकल रिलेशन गिवन है बेटा, ये जो फिजिकल रिलेशन गिवन है, इस फिजिकल रिलेशन को हम डायमेंशनली चेक करेंगे कि एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन गिवन है आपके पास, दिख ही रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये कितना है बच्चों, आप देखेंगे ये आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कितना है बच्चों, अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, एल अपॉन जी है। फॉर अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके ठीक है, देख लेते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, इस कंसेप्ट में एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपको जो भी फार्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले का जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला होगा या डायमेंशन फार्मूला होगा, वही राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए। तो ये करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला अगर अलग अलग आ गया तो फिर बेटा ये करेक्ट होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या बात है। आप देखेंगे सबसे पहले यहां जो टी है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं टी की, तुम देख सकते हैं बेटा वेयर टी क्या बच्चों अपने पास, तो आप बोलेंगे टाइम पीरियड है। उसके बाद आप देखेंगे एल बोलोगे बच्चों, एल क्या बेटा लेंथ है या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। उसके बाद जी देखोगे बेटा, तो ये क्या है आपके पास एस्कलरेशन है, क्या है ग्रेविटेशनल एस्कलरेशन है। क्लियर है। हाँ, ये 2 पाई क्या है बच्चों, ये जो 2 पाई होता है ना, ये 2 पाई बेटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है या डायमेंशन लेस होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर सॉल्व करें, ये अपने पास क्या है टाइम है, तो टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा टी, या मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूं क्या, बताइए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे नोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, देखो 2 पाई क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसको लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है, बिल्कुल भी लिखने की इसे जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये आपके पास आ गया अंडर रूट, ये अंडर रूट को क्या मैं होल रेज टू दी पावर 1/2 लिख दूंगा, चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं इसे ऐसे भी तो नोट कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये एल है ना, एल का डायमेंशन फार्मूला बताइए, ये क्या हो जाएगा, एल का डायमेंशन फार्मूला m0 l t0। और बेटा ये पावर कितने की 1/2 की पावर है, अंडर रूट है, तो नीचे जी है, तो जी का क्या होगा m0 l t रेज टू दी पावर -2 दी होल रेज टू दी पावर 1/2। आपको याद रखना है, जो टाइम होता है ना बच्चों, जो आपके पास ये टाइम है, इस टाइम का डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t होता है। लेंथ का बच्चों m0 l t0 होता है बच्चों, और g का m0 l t रेज टू दी पावर -2 होता है। बस इसी के कंसेप्ट पर हम बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, कितना हो जाएगा, ये होगा m0 l0 t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसे समझना चाहूं तो देखो कैसे बनेगा। तो पहली बात तो ये पावर को अंदर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा बेटा m0, ये हो जाएगा l रेज टू दी पावर 1/2, और हो जाएगा बेटा t रेज टू दी पावर 0 अपॉन, ये होगा बेटा m पावर 0 l पावर 1/2, और ये t रेज टू दी पावर बेटा -1। क्या ये होगा, क्या ये होगा, आपको ये फार्मूला पता है ना कि a रेज टू दी पावर m दी होल रेज टू दी पावर n इट इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m इंटू n होता है, इस फॉर्मूले से बन रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, देखो ये पावर सेम है, कैंसल, ये देखो l रेज टू दी पावर l रेज टू दी पावर 1/2 l रेज टू दी पावर 1/2 कैंसल,
और ये टी को ऊपर लेके चलेंगे, नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम इसे क्या ऐसे नोट कर सकते हैं, m0 L0 t इज इक्वल टू m0 L0 और ये हो जाएगा t। देखो ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला सेम है? अगर सेम है तो बेटा जो गिवन आपके पास फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई बच्चों? आगे बढ़े, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बोलता है बेटा फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b in the equation f is equal to a under root x plus bt square where f is force, x is distance and t is time। ओके बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है बेटा आपके पास, देखिए गिवन फॉर्मूला, या हम फॉर्मूला ना बोलते हुए इक्वेशन बोल दे इसे, गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन है बेटा, ये आपके पास f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर आप देखेंगे क्या क्या बोल रहा है बेटा, वेयर आप देखेंगे बेटा जो f है वो फोर्स है, वो क्या बेटा फोर्स है, x क्या है बच्चा डिस्टेंस है, उसके बाद जो t है बच्चा वो क्या है आपके पास टाइम है। क्या इतनी बातें आपको पता है? हाँ इतनी बातें हमको समझ में आ रही है सर, नोट किया हुआ है क्वेश्चन। कब आया बच्चों? ये तो पढ़ाई नहीं मैंने, एम्स में आया बेटा 2018 में। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है फिर तो, ठीक है ध्यान से देखिए। अब मुझे a अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं, कुछ बातें वो क्या है ध्यान से देखिए। अगर आप टू फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप टू फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, और जो आंसर आएगा ना बेटा उसका डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर मैं एक बात यहां लिख रहा हूं बेटा कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी कर रहे हैं, मतलब a में b को आप ऐड कर रहे हैं तो c आ रहा है, या a में आप b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो c आ रहा है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? या तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू डी बोल दूं, तो आपको एक बात याद रखनी बेटा, वेयर तीनों कंडीशन के लिए या पहले कंडीशन के लिए ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कि यहां पर याद रखिएगा कि बेटा कि ए बी एंड सी क्या होगा बेटा, तीनों की जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो सेम होगा। ए बी और सी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो सेम होगा। तभी क्या होगा बेटा, ए और बी को आप ऐड करोगे, यानी कि ऐड तभी होगी, दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होती है मेरे प्यारे बच्चों जब उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, जब उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। और अगर डायमेंशन फार्मूला सेम है ना बच्चा, तो जो उसका रिजल्ट आता है उसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी बच्चा, अगर उनका डायमेंशन फार्मूला सेम है और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। अगर डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। और उसका जो आंसर आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा, उसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, मतलब कि इसके लिए भी ये बात लागू होती है। तीसरी बात यहां याद रखिएगा आप कि यहां पर बेटा ए बी इंटू सी एंड डी है ना, इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा ए का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, ए का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही डायमेंशन फार्मूला किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका होगा, वो बी सी का होगा। किसका होगा बेटा, बी सी का, बी इंटू सी का। बी इंटू सी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डायमेंशन फार्मूला बेटा ए के इक्वल होता है, और इन दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ए और ये बी इंटू सी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही इस डी का होगा, मतलब रिजल्ट का होगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? चलो बड़े आगे, बड़े आगे, यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में बेटा। ध्यान से देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने ये बात बोला कि अगर
कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए और उसका रिजल्ट भी सेम आना चाहिए, मतलब इसके रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पहली कंडीशन ये समझ लो कि मैं बोल सकता हूं डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इंटू अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एफ। फोर्स के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होगा। मुझे a का डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो a इज इक्वल टू एफ अपॉन रूट एक्स। ठीक, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए बेटा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m l t पावर -2 होगा। हाँ ठीक है, होता है। और ये अंडर रूट एक्स है मेरे बच्चों, तो अंडर रूट एक्स का कितना होगा? तो अंडर रूट एक्स, एक्स मतलब क्या है बेटा आपके पास? अंडर रूट का मतलब क्या है बेटा? अंडर रूट का मीनिंग तो मैं क्या लिख दूं, 1/2 नोट कर दूं। हाँ ठीक है, 1/2 नोट कर देते हैं। और मुझे बताइए ना ये जो एक्स है, एक्स क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए कितना होता है बच्चों? एल होता है। ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, या a का डायमेंशन फार्मूला हम यहीं देख लेते हैं आगे। चलिए कितना हो जाएगा मुझे बताइए। देखो l रेस टू दी पावर 1/2 है, ऊपर चलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा आप लोगों के पास m l रेस टू दी पावर 1/2 इंटू टी रेस टू दी पावर -2। ठीक है, अरे ऊपर चलेगा ये 1/2 की पावर होगी, ऊपर चलेगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 की पावर है, 1/2 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा बेटा? 1/2 ही तो रहेगा। एक लड्डू था मामा की शादी का, आधा लड्डू हमने खा गए, आधा ही तो बचा। ठीक है, अब देखो भैया बी के लिए समझो, तो ध्यान से देखो ना क्या मैं बी के लिए ये बात बोल सकता हूं, क्या मैं बी के लिए बात बोल सकता हूं कि जो बी टी है या बी टी स्क्वायर है बेटा वो इक्वल टू होगा एफ के। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे बताइए अगर मैं बी का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ अपॉन ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप देख चुके हैं, एम एल टी पावर -2। और बेटा ये जो टी है, टी का डायमेंशन फार्मूला मतलब टी, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, टाइम का। अब ध्यान से देखिए कि अगर इसको ऊपर लेके चलते हैं कितना हो जाएगा? एम एल टी पावर -2 का ये हो जाएगा -4। देखो ये पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाएगा नेगेटिव, -2 -2 -4 होगा। ठीक है, अब मुझे किसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए था? एक्चुअल में मुझे चाहिए था a अपॉन बी का डायमेंशन फार्मूला, a अपॉन बी का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। ठीक है, अब a अपॉन बी का डायमेंशन फार्मूला चाहिए बच्चों, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे डायमेंशन फार्मूले को। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा m l रेस टू दी पावर 1/2 और हो जाएगा t रेस टू दी पावर -2 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों m ये हो जाएगा l t रेस टू दी पावर -4। देखो m से m कैंसिल, l पर -1 की पावर है, ऊपर चलेगा -1 की पावर, 1/2 -1 कितना हो जाएगा बेटा? -1/2। कितना होगा प्यारे बच्चों? -1/2। और ये टी रेस टू दी पावर -4 ऊपर चलेगा, +4 होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा l पावर -1/2 इंटू 2 रेस टू दी पावर 2, सॉरी टी रेस टू दी पावर 2। क्या हो जाएगा? देखो ऊपर चलेगा पॉजिटिव की पावर हो जाएगी, और पॉजिटिव की पावर होगी तो टी रेस टू दी पावर -2 और +4 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये फाइनल आंसर होगा। और इस बात को भूलिएगा नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बातें। यानी एक बात याद रख लीजिए कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे नोट कर दूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि अगर सेम डायमेंशन फॉर्मूले वाले आप ऐड कर रहे हैं तो ये डायमेंशन फॉर्मूला सेम मिलेगा, अगर सेम डायमेंशन फार्मूले वाले को आप सबट्रैक्ट करेंगे तो भी डायमेंशन फार्मूला सेम मिलेगा। ये दो बातें अपने को याद रखनी है। इसके लिए बात समझिए, बात समझिएगा कि अगर ए और बी का डायमेंशन फार्मूला सेम है तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं, और ये सी मिलने वाला है और इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। सबट्रैक्ट भी करेंगे तो वही चलेगा। और देखो ए प्लस बी इंटू सी, मतलब ए का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो बी इंटू सी का भी डायमेंशन फार्मूला होगा। याद रखिए बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? जो रिजल्ट आएगा उसका भी डायमेंशन फार्मूला आपके पास क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तारा। चलो बढ़िया आगे बेटा। देखो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आ गई अपने पास कि टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हमें क्या निकालना है। देखो भैया ध्यान से देखो क्या बोलता है, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनके बिटवीन में क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन बताना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें बेटा
फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं या रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं। तो एग्जाम्पल आपके पास बोर्ड में दिया ही हुआ है, उसी से हम देख लेते हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अगर बच्चे हैं बेटा तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। और अगर आप किसी स्टेट बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो देखिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, डायमेंशन ऑफ फोर्स। बोलता है लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग, डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ध्यान से देखो, अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो भाई एक बात समझो ना, हमें क्या क्या बात दी गई है, 3 बातें दी गई है। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो भैया फ्रीक्वेंसी दिया है, दूसरी बात बेटा फोर्स दिया है, तीसरी बात बेटा आपके पास लेंथ दिया हुआ है, और चौथी बात बेटा आपके पास मास गिवन है। आपके पास क्या गिवन है? मास गिवन है बच्चों। क्या गिवन है? मास गिवन है। तो क्या हम फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हैं? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी एफ इज स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन किस किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? टेंशन पे, मतलब एफ पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या टेंशन, बट किस पावर में, किस टर्म में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे नहीं पता, तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं इस पे एक ही पावर कंसीडर कर लो, एक ही पावर है। या कहीं पर आप एक्स वाई जेड भी लेते हैं तो आप एक्स वाई जेड कंसीडर कर ले, तो मैं एक्स वाई जेड भी बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हमने ए पावर बोला, ठीक है। दूसरी बात, या एक्स वाई जेड ले ले, वो आसान होगा, चलो ठीक है एक्स ले लेते हैं। उसके बाद देखो फोर्स क्या है, बोल रहा है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, और किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा? लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा, मतलब एल रेज टू दी पावर वाई पर, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? पर यूनिट लेंथ मास पर डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या है ये? म्यू पर अगर मैं z की पावर लिख दूं तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर देखो बच्चा ये कंडीशन है तो मैं कह सकता हूं कि अगर तीनों को कंबाइन करके नोट करूं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f पावर x, l पावर y और म्यू पावर बेटा z होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको एक बात यहां पर और समझनी है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है ना बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे ये होता है बेटा m0 l0 t पावर -1। क्या होता है? t पावर -1। आप अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है बेटा m l t पावर -2, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर l देख रहे हैं तो l का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? m0 l और ये हो जाएगा आपके पास t0, और मास का बेटा m l0 और ये t0, ये होता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? बड़े आगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो कितना होगा? ये होगा m0 l0 t पर -1 की पावर, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या एक बात मैं ऐसे कर लूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सबसे पहले ऐसे कर ले, क्या लिख दे बेटा? ए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के लगा देते हैं, क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट के लगा देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एफ पावर एक्स, एल पावर वाई और म्यू पावर बेटा जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा के कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना, तो हमें कोई बात करनी ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। कितना हो जाएगा अब आप लोगों के पास? ये हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा एफ, एफ मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी रेज टू दी पावर -2, और पावर कितनी बेटा? एक्स। फिर ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? इनटू में दिया है ना, और ये जाएगा बेटा आपके पास एल, एल मतलब m0 l लेंथ है ना, ये लेंथ थी l, और ये t रेज टू दी पावर 0, और ये पावर कितनी हो जाएगी बेटा? y की। और बेटा ये मास है तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? m l0 t0 रेज टू दी पावर z। तो आप क्या नोट करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, अगर सॉल्व करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम m पावर x, l पावर x, t रेज टू दी पावर -2x,
कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? तो फार्मूला लगा रहे हैं बेटा a रेज टू दी पावर m दी होल रेज टू दी पावर n, इट इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m इंटू n। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा बेटा m, देखो अब ये 0 की पावर है तो 0 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा l पावर y और ये t पावर 0, और ये हो जाएगा बेटा m पावर z l पावर 0 t पावर 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर सॉल्व करें, देखो जिसकी देखो क्या होगा, ये जो m है m के पावर्स को हम ऐड कर दे, देखो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम होने पर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। कितना होगा बेटा m रेज टू दी पावर x, यहाँ कुछ है कि कुछ नहीं है, यहाँ पर बेटा z है तो प्लस z। ठीक, फिर l लिखेंगे l रेज टू दी पावर x प्लस y और वो 0 है, और बेटा t है t रेज टू दी पावर माइनस 2x और 0 और बेटा खत्म हो गया। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है ना? अरे बेस सेम होने पर पावर ऐड होती है ना, वही कंसेप्ट कर रहे हैं। कितना होगा, ये होगा m0 l0 और ये t रेज टू दी पावर माइनस। बड़े आगे, अब ध्यान से देखो, अब क्या करो, कंपेयर करो ये बेटा जो आपके पास टर्म्स है। देखो क्या होता है कि मैंने बोला था कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन मिलेगा, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला होगा और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला होगा वो सेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं बेटा? होना चाहिए। अगर है, इसका मतलब है बेटा m की पावर के मैं कंपेयर कर देता हूं। ठीक है, फिर l के पावर को मैं कंपेयर कर दूंगा और फिर t के पावर को कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर m की पावर को कंपेयर करेंगे तो बोला जाएगा x प्लस z इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये बेटा माइनस 2x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, -1। तो क्या यहां से इजीली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, माइनस से माइनस कैंसल और 2 ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 1/2। तो ये x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस x की वैल्यू को अगर हम इसमें रखें, देखो इसे इक्वेशन नंबर, हम सबसे पहली बात इसे 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 में अगर वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा 1/2 और ये प्लस y इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 1/2 बट निगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये हो जाएगा आपके पास इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा z इज इक्वल टू -1/2। ये z की वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर दीजिए, तो फिल करेंगे कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के हो जाएगा बेटा f रेज टू दी पावर x की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2 हो जाएगी 1/2। फिर उसके बाद l y की पावर बेटा -1/2, और अगर मैं z की बात करूं बेटा तो इसका मतलब है ये भी -1/2 होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, देखो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा आपके पास f रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन l रेज टू दी पावर एंड म्यू रेज टू दी पावर 1/2। देखो डिनोमिनेटर में लेकर के आ गए और दोनों पर -1/2 की पावर थी, डिनोमिनेटर में लेकर के आ गए और होल पावर लिख दिए। चलो कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू के और जाएगा f अपॉन l म्यू, और ये कितना होगा बेटा, अंडर रूट में। तो आपके पास जो रिलेशन मिलेगा बेटा, ये रिलेशन मिलने वाला, क्या रिलेशन मिलेगा बेटा, f इज इक्वल टू के अंडर रूट f अपॉन l म्यू, ये रिलेशन आपके पास मिलने वाला है। क्या बात समझ में आई? बड़े आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोलता है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, यानी कौन डिपेंड कर रहा बच्चा, टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा, ध्यान से देखो, पहली बात बेटा मास पे डिपेंड कर रहा, तो m रेज टू दी पावर x। ठीक है, यानी क्या बोला बेटा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू दी पावर x, जो लास्ट टाइम किए थे बस वही कर रहा हूं मैं, अब एक साथ लिख रहा हूं बस। सेकंड बोल रहा है बेटा किस पे डिपेंड कर रहा, लेंथ पे, तो लेंथ रेज टू दी पावर y।
फिजिक्स पे डिपेंड कर रहा बेटा एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर, तो बेटा जी रेज टू दी पावर जेड। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, ओके, डायमेंशंस का मेथड यूज करेंगे और इसका हम रिलेशन निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे भाई, इसको क्या ऐसे नोट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू के और हो जाएगा बेटा m रेज टू दी पावर x, L रेज टू दी पावर y और ये हो जाएगा g रेज टू दी पावर z। इसे हम कह देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमको ये पता है कि इधर जो भी डायमेंशन फार्मूला होगा, ये इधर का जो भी डायमेंशन फार्मूला होगा, इधर का भी डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। इसके प्रीवियस हमने कंसेप्ट में सीखा है। तो देखो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा m0 L0 और ये होता है t इज इक्वल टू। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चा, ये हमारे पास k कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना बच्चों, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मास, मास का कितना होता है m, ठीक है, पहला वाला तो देखो मास ही था, कितना होगा m L0 T0 दी होल रेज टू दी पावर x। फिर देखो L है, L मतलब बेटा लेंथ m0 L T रेज टू दी पावर 0 रेज टू दी पावर y, और g क्या होता है बेटा एस्केलेशन, तो m0 L T रेज टू दी पावर -2 दी होल रेज टू दी पावर z। क्लियर है, बड़े आगे चलिए, तो हम इसे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा m0 L0 T और ये कितना होगा बेटा, पावर को अंदर लेके आ जाइए, हो जाएगा m रेज टू दी पावर x L रेज टू दी पावर 0 T रेज टू दी पावर 0। सिमिलरली m0 L पावर y T रेज टू दी पावर 0 एंड ये होगा बेटा m0 L रेज टू दी पावर z और ये होगा बेटा T रेज टू दी पावर -2z। क्या यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा m0 L T रेज टू दी पावर 1 ही है, रहने दीजिए। अब बेस सेम होने पर पावर्स ऐड होती है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो जाएगा बेटा m रेज टू दी पावर x, बस इधर कुछ नहीं है। उसका देखिए बेटा यहाँ पर L रेज टू दी पावर 0 L रेज टू दी पावर y प्लस L रेज टू दी पावर z, ये हो गया z। फिर बेटा अपने पास t है, t रेज टू दी पावर 0 T रेज टू दी पावर 0 तो T रेज टू दी पावर -2z है, नोट कर दिए। तो कितना होगा बेटा, ये 0 की पावर थी, है ना। ठीक, अब क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। क्या करेंगे बेटा, m की पावर L की पावर और z की पावर को आप कंपेयर कर लीजिए। कितना हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। उसका देखो y, अगर मैं y की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो हो जाएगा y प्लस z इज इक्वल टू, ये कितना बेटा मिल जाएगा आपके पास 0, और बेटा ये अपने पास क्या है, t पर -2z की पावर है, वो इज इक्वल टू मिल जाएगा बेटा 1। ट्रांसफर करो तो z इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, -1/2, मतलब ये z की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई। इस z की वैल्यू को आप अगर यहाँ पुट करते हैं तो बेटा y की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा 1/2, ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव पुट करेंगे ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव मिल जाएगा। इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो कितना फाइंड आउट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये फाइंड आउट हो जाएगा आप लोगों के पास t इज इक्वल टू k, और देखो m रेज टू दी पावर कितना 0, देखो x की वैल्यू 0 है तो m रेज टू दी पावर 0 होगा। फिर देखिए बेटा L रेज टू दी पावर y, और y की वैल्यू बेटा 1/2, और ये g रेज टू दी पावर -1/2, बिकॉज वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -1/2, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, और देखो बेटा इसको लिखेंगे हम, देखो L रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन g रेज टू दी पावर 1/2, तो जाएगा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, और इसको लिखेंगे अंडर रूट L अपॉन g। क्या बात समझ में आ रही है। और k की वैल्यू बेटा 2π होती है, बट आप 2π नहीं भी लिखेंगे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं ना भाई, हमें कांस्टेंट की वैल्यू को हमको कोई देखना ही नहीं है, प्रैक्टिकली है ना बेटा कांस्टेंट की वैल्यू, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्लियर है। और आप कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शंस, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, ये बोर्ड का टॉपिक कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं है। अब जितने टॉपिक बता रहा हूँ वो नीट जेई के लिए, अगर कोई बोर्ड का बच्चा अभी तक पढ़ रहा था तो उसके लिए यहीं तक था, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बोलता है डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन, सब मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखो,
इसके लिए दो बातें आपको पता होनी चाहिए या याद रखनी है। पहली बात कि अगर बेटा डी रेस टू दी पावर एन अपॉन डी रेस टू दी पावर एन वाई इंटू डी एक्स रेस टू दी पावर एन है, तो इसका अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला चेक करूं बच्चों, तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए ये y अपॉन एक्स रेस टू दी पावर n होता। ठीक, ये बातें अपने को याद रखनी है। दूसरी बात बच्चों दूसरी बात, पहली बात ये समझ में आ गई, और सेकंड कभी ऐसे हो गया, मान लो अगर सेकंड आपके कंसेप्ट ऐसे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx है, तो इसे आप बेटा क्या बोलेंगे, y इंटू एक्स बोलेंगे, y इंटू एक्स बोलेंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये दो बातें आपको याद रखनी है, इनमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी कंसेप्ट है। दो बातें मैंने आपके सामने लिख दिया है, बड़ा मजेदार सा है। इसीलिए क्या बातें हैं बेटा, पहली बात आपको ये याद रखनी चाहिए, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि y रेस टू दी पावर डी रेस टू दी पावर n इंटू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स रेस टू दी पावर n, एंड अगर इंटीग्रेशन y dx है तो इसे इक्वल टू बेटा y इंटू एक्स होगा। ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें आपको याद रखनी है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगर मैंने बोला बेटा y रेस टू दी पावर टू डी रेस टू दी पावर टू y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पहले इसका देखना है। सेकेंड बात कर लेते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। थर्ड बात कर लेते हैं बच्चों, क्या दो बातें समझ में आ गई? तीसरी बात अगर मैं बोलूं तो इंटीग्रेशन a इंटू डी टी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? बड़े आगे चलिए एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, फोर्थ वाला। ये हो जाएगा अगर d, अगर मैं बोल रहा हूं बेटा d रेस टू दी पावर 2 या x बोल दो, इंटू ये हो जाएगा x अपॉन डी टी रेस टू दी पावर x। x क्यों बोल रहे हैं? एक सेकेंड एक क्वेश्चन ऐसे बोल देते हैं, फोर्थ वाले को बोल देते हैं डी रेस टू दी पावर एन एक्स अपॉन डी, और ये हो जाएगा टी रेस टू दी पावर एन। ठीक, ये कंसेप्ट दिया गया है, यहां याद रख लेना बच्चों। वेयर बेटा पहली बात अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, है ना, एक सेकेंड इसे भी थोड़ा सुधार देते हैं। क्या लिख देते हैं? फर्स्ट डी स्क्वायर एक्स अपॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास बेटा डी टी स्क्वायर। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान से देखो। वेयर एक्स क्या बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। आप देखेंगे बेटा टी जो है वो टाइम है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप देखेंगे वी जो है बेटा वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है बेटा। ए जो देखेंगे आप वो एस्कलरेशन है, एस्कलरेशन है। ये बातों को याद रखिएगा। तो देखो पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट को देखो, फर्स्ट के सॉल्यूशन को समझ लीजिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे तो मैंने बोला डी रेस टू दी पावर 2x अपॉन डी टी स्क्वायर बोला। क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं? देखो क्या होगा, देखो डी पावर एन वाई इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन टी रेस टू दी पावर 2 x रेस टू दी पावर 1, दिस मीन्स टी रेस टू दी पावर 2। अगर आगे इसको सॉल्व करें बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, x के आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना लगेगा बच्चों? l। क्या आएगा बच्चों? l। और ध्यान से देखो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर मतलब बेटा टी स्क्वायर, इसे आगे लिखेंगे कितना हो जाएगा? l टी रेस टू दी पावर -2। और ये किसका आया बेटा? एस्कलरेशन के लिए। किसका फॉर्मूला आया? एस्कलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो भाई ये क्या हो गया? देखो ये डिस्प्लेसमेंट को आप 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या एस्कलेशन होता है, और ये एस्कलेशन का ही डायमेंशन फार्मूला मिल गया। मिला कि नहीं यार? मिला कि नहीं? ठीक है। दूसरा देखो, सेकेंड देखिए क्या बोल रहा है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। क्या इसे हम लिख सकते हैं v इंटू एक्स? क्या लिख सकते हैं इसे बेटा? v इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो v क्या है? वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का l टी रेस टू दी पावर -1, और x का कितना होगा बेटा? l। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बेटा l इंटू एल स्क्वायर और टी रेस टू दी पावर -1।
क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? अरे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का कितना होता है? वेलोसिटी का आपके पास एल टी रेस टू दी पावर माइनस वन ही तो होता है, और ये एक्स है तो कितना हो गया आप लोगों के पास? ये एल हो गया। ठीक है, थर्ड का देख लीजिए, इंटीग्रेशन ए डी टी है, कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए इंटू टी। ठीक, ये होगा, ध्यान से देखिए, ए का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे बताइए, तो हो जाएगा आपके पास एल टी रेस टू दी पावर माइनस टू, और ये टी है, कितना हो जाएगा बेटा? टी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एल टी रेस टू दी पावर माइनस वन, ये आपका आंसर होगा। अरे भाई, अगर एस्केलेशन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी तो मिलती है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए, इसके लिए फोर्थ कितना बेटा? एक डी पावर एन एक्स अपॉन डी टी पावर एन, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? एक्स अपॉन टी रेस टू दी पावर एन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे बढ़े, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा? एक्स से देखो, ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, और टाइम टी है, तो टी रेस टू दी पावर एन, ऊपर लेके चलिए, ये हो जाएगा एल टी रेस टू दी पावर माइनस एन, और ये आपका क्या होगा? आंसर। क्या बात समझ में आई? देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, इससे बेहतर कंसेप्ट कुछ और नहीं हो सकता। बेहतर क्वेश्चन, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है ना, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं गई? बस आपको दो बातें याद रख लेनी है, इन दो बातों को आप याद रख लीजिए, तो बस इजीली आपसे सब चीजें हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? बड़े आगे चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। अब आ गया बेटा, इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम, ये मजेदार कंसेप्ट है, और ये जेई के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में रगड़ के क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो बेटा अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या दिया गया है? कहता है इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम, अगर मैं हाइपोथेटिकल सिस्टम की बात करूं, तो हाइपोथेटिकल सिस्टम में आप चीजों को देखते चलिए, चीजों को देखते चलिए कि क्या क्या बोलता है, इसमें क्या करना होता है। हाइपोथेटिकल सिस्टम में करना क्या होता है, पहले बात समझ लीजिए। हाइपोथेटिकल सिस्टम में आप लोगों के पास कुछ वैल्यूज दी रहेगी, है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी रहेगी, और उसे अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मतलब कि के लिए, यानी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी रहेगी, उसको आप उसका आपको क्या पता रहता है? डायमेंशन फार्मूला। तो एक अदर फिजिकल क्वांटिटीज दी रहेगी, उस फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना, उस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला मुझे फाइंड आउट करना होता है, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसके टर्म में। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट होता है, चीजों को ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। देखो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, कहता है इफ मोमेंटम पी एक्सेलरेशन सॉरी एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज। तो मुझे इस यानी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जेई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना मजेदार सा क्वेश्चन है। अब यानी अगर मुझे क्या करना है बेटा, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, लेकिन किस किस के टर्म में चाहिए बेटा? पी के, ए के और टी के टर्म में चाहिए। देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्व करके देख सकते हैं, और नहीं तो देखते चलिए, ध्यान से देखिए। पहली बात समझिए कि आपको यह बात पता होना चाहिए, मोमेंटम है पी, क्या है बेटा? मोमेंटम है, क्या है बेटा? मोमेंटम है। अब मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों के पास, कितना होगा पता है आपको? मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा? m l t रेस टू दी पावर माइनस वन, ये होगा। उसके बाद एरिया है बेटा, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या होगा? एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला t रेस टू दी पावर टू। और उसके बाद बेटा टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, अब अगर मैं बात कर रहा हूं एनर्जी के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी के लिए, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को देखना है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? ध्यान से देखो, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा, यहीं लिख देते हैं एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा, कितना होगा बेटा? m, ठीक है, l स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये होता है। अब देख लीजिए, इनको ऐसे रिअरेंज कीजिए कि ये आ जाए, और अगर ऐसे रिअरेंज करना है ये आ जाए, तो बेटा ये ऑप्शन में देख के बताइए, ऑप्शन से क्रॉस चेक करते हैं, ऑप्शन से देखिए। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, इनका डायमेंशन फॉर्मूला तो पता चल गया। अब आप आइए ऑप्शंस में देखते हैं,
क्या बोल रहा है, पी ए रेस टू दी पावर -1 टी रेस टू दी पावर -2। तो पहले ऑप्शन को क्रॉस चेक करते हैं, तो जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या बेटा, P और ये हो जाएगा बेटा अपॉन A और ये हो जाएगा T रेस टू दी पावर 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख दिया, निगेटिव था तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम के लिए m l t पावर -1 अपॉन एरिया के लिए बेटा l और ये t के लिए बेटा t स्क्वायर। ठीक है, एरिया के लिए बेटा l स्क्वायर था। ठीक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। अब ध्यान से देखिए, सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये अपने पास m l रेस टू दी पावर -1 t रेस टू दी पावर -3। क्या डायमेंशन फार्मूला आया? बिल्कुल भी नहीं, नहीं आया। तो ये पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड को देखते हैं, क्या है बेटा कि आपके पास ये है p अपॉन या p a रेस टू दी पावर 1/2 अपॉन ये t रेस टू दी पावर -1 सॉरी -1 ऊपर था, नीचे चले जाएगा तो 1। ठीक, सॉल्व करेंगे तो p का कितना हो जाएगा, m l t पावर -1। बेटा ये कितना है, एरिया, और एरिया के लिए कितना था, l स्क्वायर, और ये पावर 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, l ही, सीधे सीधे लिखो अपॉन, और ये t है बच्चा, ये कितना आएगा t। चलो m तो रह जाएगा, m तो रह जाएगा, l स्क्वायर भी हो गया। ओहो, देखो ध्यान से, कितना आ गया बेटा, m उसके बाद l इंटू एल एल स्क्वायर और ये t रेस टू दी पावर -2। ओ क्या क्या सही है, हाँ ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं, है ना, कि नहीं तो बस पता चले बाद में तो सर ने तो बताया नहीं इनको भी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को देख लीजिए। क्या आपके पास थर्ड, पी स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा m l t रेस टू दी पावर -1 दी होल रेस टू दी पावर 2, और एरिया है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा बेटा t स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बेटा अपने पास m l रेस टू दी पावर 3, ओह सॉरी कितना, ये स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर l स्क्वायर l पावर 4 और ये t रेस टू दी पावर -1 और ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब t रेस टू दी पावर -1 -2 था और ये 2 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा अपने पास, ये भी -2 पर जाएगा तो -4। ये ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ये था। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, डी वाला कितना बेटा, ये अपने सी वाला था ना, ये कितना बेटा, p पावर 1/2 a अपॉन टी, सॉल्व करेंगे तो जाएगा m l और ये जाएगा t रेस टू दी पावर -1 दी होल रेस टू दी पावर 1/2, एरिया के लिए l स्क्वायर आ गया अपॉन ये हो जाएगा बेटा t, सॉल्व करेंगे तो जाएगा m रेस टू दी पावर 1/2, पहले ही खत्म हो गया, m रेस टू दी पावर 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ भी क्या है बच्चा, रॉन्ग है। बताओ कितना इजी है ये बेटा, हाइपोथेटिकल सिस्टम, हाइपोथेटिकल सिस्टम के लिए डायमेंशन फार्मूला ऐसे निकालते हैं। क्या बात समझ में आई? जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोलता है इफ टाइम t, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम l आर taken as the fundamental units, then the dimension of mass in terms of t, time, velocity and angular momentum। तो चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं बच्चों। चलिए बन तो क्या होगा आप लोगों से, बढ़ते हैं आगे। देखिए नहीं बना होगा तो ध्यान से देखिए, और अगर बन गया होगा तो कमेंट में आंसर बता दीजिए। क्या होगा बच्चों, कहता है कि अगर मैं मास को लिखना चाहता हूं, पहले तो देखो टाइम है तो ये हो गया टी, है ना, अपने पास जो टाइम है उसके लिए देखो कितना हो गया, जो टाइम है बेटा, इस टी का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा टी,
फिर वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का कितना होता है बेटा एल टी रेस टू दी पावर -1। फिर कितना बेटा एंगुलर मोमेंटम एल, एल का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -1। और मास है बेटा, फिर मास का डायमेंशन फार्मूला बच्चों एम, मास का डायमेंशन फार्मूला बेटा एम। ठीक, यानी मुझे इनको ऐसे रिअरेंज करना है कि एम आ जाए, इन्हें ऐसे रिअरेंज करना है कि एम आ जाए। तो ध्यान से देखो, फिर ऑप्शन को चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन ये है, देखो क्या ऑप्शन बनते हैं इसके, देखते हैं। देखिए पहली कंडीशन कितना है बेटा टी रेस टू दी पावर -1 है, टी रेस टू दी पावर कितना है -1 वी एल, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा वी अपॉन टी इंटू एल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा बेटा वी, वेलोसिटी का कितना है अपने पास एल टी रेस टू दी पावर -1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा टी, ये हो जाएगा आपके पास टी, और ये कितना होगा बच्चों एम एल पावर 2 और ये टी पावर -1 और दी होल रेस टू दी पावर 2। एक बार बता दूं ये करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, देखो एम रेस टू दी पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, जबकि एम पावर कितनी होनी चाहिए 1, तो पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा वो इनकरेक्ट हो गया, पहली बात ऐसी देख करके बता दिए। सेकंड देखिए, आप आगे सॉल्व कर सकते थे इसे, हो जाएगा टी वी स्क्वायर अपॉन एल, टी के लिए टी हो गया बेटा, वी के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा एल स्क्वायर टी रेस टू दी पावर -2 अपॉन एल के लिए बच्चों एम एल स्क्वायर टी पावर -1, कितना हो जाएगा टी पावर -1। फिर से देखिए एल ऊपर चलेगा, नेगेटिव पावर आ गई, जबकि एम की पावर कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए बच्चा, अब देखिए एल अपॉन हो जाएगा आप लोगों के पास टी स्क्वायर हो जाएगा वी रेस टू दी पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू एल के लिए बेटा एम एल स्क्वायर टी पावर -1 अपॉन टी के लिए बेटा कितना होगा टी स्क्वायर, और वी के लिए कितना होगा बेटा, तो वी का कितना होता है आप लोगों को देखेंगे, तो ये होता है एल टी रेस टू दी पावर -1। सॉल्व कीजिए इसे, कितना हो जाएगा, ये होगा बेटा एम, है ना, एल ऊपर चला जाएगा तो एल रेस टू दी पावर, देखो ये कितना हो गया आपके पास एल, एल रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा 1, और ये इससे ये कैंसिल हो गया तो टी रेस टू दी पावर -2। भाई थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं है। देखो फोर्थ कितना हो गया टी एल अपॉन टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इनवर्स की पावर है वी रेस टू दी पावर 2, कितना होगा बेटा एम एल स्क्वायर टी पावर -1 अपॉन कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा टी, हो जाएगा बेटा वी रेस टू दी पावर मतलब एल स्क्वायर टी पावर -2। सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा एम, देखो एल स्क्वायर कैंसल, एल रेस टू दी पावर देखो एल पावर टी पावर 1 टी पावर -2 टी पावर -1, और ये कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया एम। तो बेटा फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। और ये भी किस में आया बेटा, जेईई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। बड़े बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए, कहता है ई एम एल एंड जी डिनोट एनर्जी मास एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, द डायमेंशन ऑफ ई एल स्क्वायर अपॉन एम पावर 5 जी पावर 2 विल बी दैट ऑफ, क्या है, एंगल है, आपके पास लेंथ है, मास है और टाइम है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पहली बात तो समझिए ई एनर्जी है, फिर मास एम मास है, एल एंगुलर मोमेंटम है, जी क्या आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो पहले देख लीजिए एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ये होता है। ठीक है, उसके बाद मास का देखेंगे बेटा तो एम होगा, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम अभी देखे थे एम एल पावर 2 टी पावर -1, और जी जी का अगर याद नहीं है तो बना लेंगे, कितना होगा सर, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ट्रांसफर होगा
तो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। तो फोर्स का कितना होता है बच्चों, m l और ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर -2, ये फोर्स का हो गया। फिर ये आर स्क्वायर बेटा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन, सर बेटा ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो देखो ये कितना हो जाएगा m रेज टू दी पावर -2 है तो ये m पावर -1 होगा। फिर उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा l रेज टू दी पावर 3 होगा और ये t रेज टू दी पावर बेटा -2 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी बन गया। चलो बढ़ जाए आगे। अब देखिए यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करो, कितना है ई एल स्क्वायर अपॉन m पावर 5 और ये हो जाएगा g पावर 2 इज इक्वल टू, देखो e के लिए देखो, ई के लिए कितना है m l स्क्वायर t पावर -2। फिर उसके बाद बेटा आपके पास l है, l के लिए कितना है बेटा m l स्क्वायर t पावर -1 दी होल रेज टू दी पावर 2 अपॉन m मास के लिए कितना हो गया बेटा, ये होगा m रेज टू दी पावर 5 और बेटा ये कितना हो गया g की वैल्यू कितनी है m रेज टू दी पावर -1 l रेज टू दी पावर 3 t रेज टू दी पावर -2 दी होल रेज टू दी पावर 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा बेटा आपके पास m इंटू एम, देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर ये पहले से है, ये हो जाएगा m पावर क्यूब l पावर 4 l पावर 6 t पावर -2 t पावर तो ये t पावर -4 अपॉन, देखो ये हो जाएगा m पावर कितना होने वाला है बेटा अपने पास, देखो m पावर ये -2 और ये कितना हो जाएगा +5 m पावर 3। फिर बेटा t रेज टू दी पावर 5 कितने, सॉरी l रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 तो l रेज टू दी पावर 6 हो जाएगा और ये t रेज टू दी पावर बेटा -4। देखो ऊपर का डायमेंशन फार्मूला नीचे का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो ये हो जाएगा 1। अब क्या होगा, तो देखिए टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा t, क्या t आया, नहीं। मास का डायमेंशन फार्मूला होता है प्यारे बच्चों m, क्या m आया, नहीं। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा l आया, नहीं। हाँ एंगल का बेटा डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है। एंगल क्या है बेटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो डायमेंशन होता है 1, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए एंगल। बात समझ में आ रही है। एंगल क्या है बेटा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नहीं पता आप लोगों को कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर नहीं पता आप लोगों को कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो हम आपको बताते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा कि क्या बात होने वाली है। देखो मैं एक बात आप लोगों को, चलो यहाँ मेरे पास स्पेस है तो मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को कि एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों है। समझो, मैंने बोला कि अगर मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा बन रहा है, सपोज ये ए बी एंड सी है। अगर मैं यहाँ साइन थीटा आपको बताना चाहूँ बेटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस मीन्स ए बी अपॉन ए सी। बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ ए बी से ए सी से ए बी कैसे कट गया, नहीं कटेगा सर। ए बी मतलब लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल, भैया ए सी मतलब लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल, एल से एल कैंसल आउट होगा तो बेटा कितना आ गया 1। तो मुझे एक बात बताइए, जो साइन थीटा है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, वो क्या बच्चा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are dimension लेस, ये जितने भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो क्या होंगे बेटा, डायमेंशन लेस होंगे। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। चलिए अब आते बेटा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ये आते हैं बेटा एग्जाम में, है ना, तो इन्हें भी हम समझ लेते हैं। देखिए पहला देखिए बेटा, वैसे हमने एक कंसेप्ट आपको बता दिया था कि अगर दो आप फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं उसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, ठीक है ना।
चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, v इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस टी, है ना। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको चेक करना है। तो भाई एक बात समझ लीजिए, पहले यहां पर समझ लीजिए क्या है, v क्या आपके पास बेटा, वेलोसिटी है। वेलोसिटी है, v क्या बेटा यहाँ वेलोसिटी है, t क्या बेटा आपके पास टाइम है। t क्या बच्चा, टाइम है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, मुझे b का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना है। दोनों ऐड हो रहे हैं बेटा, क्या दोनों ऐड कर पा रहे हैं हम लोग, हाँ। क्या हो जाएगा बेटा, जो b का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो t के डायमेंशन फार्मूले की इक्वल होना चाहिए, और t मतलब टाइम है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला t है, तो b का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा, t होगा। सॉरी, b का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, t होगा। बात समझ में ना। अरे भाई दोनों ऐड हो रहे हैं, t का डायमेंशन फार्मूला t होता है, तो भाई b का b क्या होगा, t होगा, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहां बेटा याद रखिएगा, जो v है वो वेलोसिटी है, a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। उसके बाद आप देखेंगे ये b आपके पास देखते हैं आगे क्या है, लेकिन ये c प्लस टी है। अब देखो c प्लस टी, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c। फिर से देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, t क्या है यहाँ पर, टाइम है, t क्या आपके पास टाइम है। ध्यान से देखिए, तो भाई c का फिर से निकाल सकते हैं, तो c का डायमेंशन फॉर्मूला अगेन कितना होगा, t होगा, क्योंकि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है ना, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां याद रख लीजिएगा बेटा, ये जो x है वो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और जो t है बेटा वो क्या है, टाइम है। तो मुझे एक बात बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a निकालना है, a का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला था आप लोगों को कि x इज इक्वल टू ए टी है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। इसका मतलब मैं, मुझे a निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, a इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अब x आपको पता है l है, t आपको पता है टाइम का डायमेंशन फार्मूला t है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, l t पावर -1। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर x फिर से समझ लीजिए, x आपके पास अगेन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या अगेन बेटा टाइम है आप लोगों के पास। तो मुझे एक बात बताइए, डायमेंशन फार्मूला आप a b c सब निकालना है। तो देखो a का डायमेंशन फार्मूला बताओ, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, और इनका जो डायमेंशन फार्मूला होगा इसके डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होगा कि नहीं। तो मैं बोलूंगा बेटा a इंटू टी इज इक्वल टू एक्स, मतलब a इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो बेटा a x का कितना होगा l, और t का बेटा t, ऊपर लेके चलेंगे तो हो जाएगा l t रेस टू दी पावर -1। ठीक है, अब मुझे b का निकालना है, तो जाएगा बेटा बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, x, ये होगा बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, x होगा, और x इसको t स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो b इज इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन टी स्क्वायर, मतलब b इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये l टी रेस टू दी पावर +2, ऊपर लेके चलेंगे तो l टी रेस टू दी पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको देखेंगे बेटा, तो जाएगा सी टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तो c इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी क्यूब, होगा कि नहीं। अब कितना होगा, तो c इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन फार्मूला l अपॉन t का डायमेंशन फार्मूला बेटा t रेस टू दी पावर 3। सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू l अपॉन l इंटू टी रेस टू दी पावर -3। ये क्या आ जाएगा, c का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। तो बड़ी भारी बात थोड़ी ना है, क्लियर है, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपके पास दिया गया है q इज इक्वल टू v इंटू v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी एक्स, वेयर v वेलोसिटी t टाइम x डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे वो बताना है बेटा, फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ a b एंड a अपॉन b। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैंने बोला a इंटू टी इज इक्वल टू वी होगा, तो a इज इक्वल टू बेटा v अपॉन टी होगा, तो a इज इक्वल टू v वेलोसिटी l t रेस टू दी पावर -1।
ठीक है, अपॉन टी का कितना हो गया टी, सॉल्व करेंगे, ऊपर लेके चलिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास एल टी रेज टू दी पावर -2। क्लियर है, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। सेकेंड देखिए, अगर मुझे बी एक्स इज इक्वल टू देखूं तो ये बेटा v होगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी रेज टू दी पावर -1 अपॉन एक्स की बात करें, एक्स का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा एल। चलिए, क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एल से एल कैंसिल तो हो जाएगा टी रेज टू दी पावर -1। अब ये किसका आ गया, बी का डायमेंशन फार्मूला, ये किसका आ गया, ए का डायमेंशन फार्मूला। तो भाई मुझे किसका चाहिए, ए अपॉन बी का भी चाहिए। देखो ए का चाहिए था मिल गया, बी का चाहिए था मिल गया, अब ए अपॉन बी का चाहिए। तो बेटा ए अपॉन बी का अगर डायमेंशन फार्मूला आप देखते हैं कितना हो जाएगा, एल टी रेज टू दी पावर -2, एल टी रेज टू दी पावर -2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा टी रेज टू दी पावर -1। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई भैया? टी रेज टू दी पावर -1 को ऊपर लेके चलिए, कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल टी रेज टू दी पावर -1 होगा। ये आपका एक आंसर होगा। क्लियर है, क्या बात समझ में आई? बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए, यहां पर हमारे पूरे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं बेटा, कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चंस बचे नहीं हैं, ठीक है। हाँ, बस एक दो बातें और याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी होते हैं उसका डायमेंशन, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर मैंने बोला ई रेज टू दी पावर एक्स है या लॉग वाले हैं, उनका डायमेंशन फार्मूला कितना होता है बेटा आपके पास, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। आपको ये बातें याद रखनी है, आपको ये बातें याद रखनी है। तो चलिए बच्चों, हमारा यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस पूरा खत्म हो रहा है। इसके बाद मिलेंगे हम आप लोगों के साथ कि सिग्निफिकेंट नंबर्स के साथ, है ना, राउंडिंग अप भी पढ़ेंगे हम लोग, क्या होगा। तो बच्चों तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती करते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।